हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेपर 3 पैटर्न केमिस्ट्री 97 केमिस्ट्री 9701 पेपर 3। देखिए, आज जो हमने डिस्कस करना है वो पेपर 3 का पेपर पैटर्न को डिस्कस करना है। पेपर 3 में हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का पेपर होता है। एस में जो इसका वेटेज है वो 23% वेटेज होता है। ठीक है, जो हमारे पास पेपर 3 है इसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। इसमें कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं? पेपर 3 में देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास टाइटेशन का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वो बाद में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो हमारे पास सॉल्ट एनालिसिस का होता है, सॉल्ट एनालिसिस का होता है। ठीक है, जो टाइटेशन होता है वो हम पहला क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारे पास इंथैल्पी चेंज के क्वेश्चन होते हैं, इंथैल्पी चेंज के क्वेश्चन होते हैं। नंबर 2 जो हमारे पास, या तो हमारे पास इसमें रिडॉक्स उसमें आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं इसमें, या हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के क्वेश्चन होते हैं, या इसमें हमारे पास गैस कलेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, गैस कलेक्शन होते हैं। और इसमें 5th वन जो है रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के। देखिए, दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर 3 केमिस्ट्री में हमारे पास जो पेपर 3 होता है, प्रैक्टिकल जो पेपर होता है, इसमें मैक्सिमम 40 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें एएस में इसका वेटेज 23% होता है। और जो ये पेपर होता है वो 2 आवर्स का होता है, टाइमिंग उसका है 2 आवर्स का होता है। और 2 आवर्स में आपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टाइटेशन, क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सॉल्ट एनालिसिस का होता है। नाउ वी डिस्कस टाइटेशन। देखिए, आज जो डिस्कस करना है, जो टॉपिक होगा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास टाइटेशन होगा। देखिए, टाइटेशन कितने टाइप्स ऑफ टाइटेशन होगी जो हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टाइटेशन होगा। नंबर 1 एसिड बेस टाइटेशन, नंबर 2 रेडॉक्स टाइटेशन, नंबर 3 आइडोमेट्रिक टाइटेशन, एंड नंबर 4 जो हमारे पास होगा वो थर्मामेट्रिक टाइटेशन होगा, थर्मामेट्रिक। दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। देखें, आज जो डिस्कस करना है वो क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका परफॉर्मेंस जो होगा वो जब कॉलेज ओपन होगा उसमें हम परफॉर्म करके भी दिखाएंगे। आज जो डिस्कस करना है, देखिए टाइटेशन। अब टाइटेशन जो होता है वो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टाइटेशन। नंबर 1 एसिड बेस टाइटेशन, नंबर 2 रिडॉक्स टाइटेशन, नंबर 3 आइडोमेट्रिक टाइटेशन, नंबर 4 थर्मामेट्रिक टाइटेशन। तो हाउ वी कैन डिफाइन टाइटेशन, कि टाइटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। टाइटेशन को डिफाइन करने के लिए अब हमारे पास, जैसे आप परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे आपके पास जो सोल्यूशन मिलते हैं FB1, फॉर एग्जांपल अगर FB1 मिला है HCl 0.021 मोल पर dm³, एक सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.021 मोल पर dm³ है। जो हमारे पास FB2 होगा वो हमारे पास NaOH होगा, जैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। इन दोनों को टाइट्रेट करना है। अब यहाँ पे देखो, इसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है, किसकी कंसंट्रेशन दी गई है? HCl की कंसंट्रेशन हमें गिवन है। अब हमें NaOH की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो अब डेफिनेशन ऑफ टाइट्रेशन, हाउ वी कैन डिफाइन टाइट्रेशन, टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन। जैसा ये हमारे पास अननोन सोल्यूशन है, कौन सा अननोन सोल्यूशन है? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो अननोन सोल्यूशन है,
HCl हमारे पास नॉन सोल्यूशन है। टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन, टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन बाय यूजिंग द नॉन सोल्यूशन इज कॉल्ड टाइटेशन। देखिए आप नोट करें कि टाइटेशन के डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, देखिए दोबारा यहाँ पे टाइटेशन की डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि टाइटेशन की डेफिनेशन क्या होगी, टाइटेशन की डेफिनेशन होगी टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ, to find the concentration of unknown solution by using the non solution called titration, टाइटेशन। क्या लिखा है, टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल क्या दिया था, एक HCl, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें क्या गिवन है, HCl की कंसंट्रेशन गिवन है। नाउ वी फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाउ वी कैन फाइंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय यूजिंग टाइटेशन, एसिड बेस टाइटेशन, रिडॉक्स टाइटेशन, आइडोमेटिक, थर्मामेटिक। लेकिन टाइटेशन की डेफिनेशन क्या होगी, टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन बाय यूजिंग द नॉन सोल्यूशन इज कॉल्ड टाइटेशन। टाइटेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होगा कि ये हमारे पास एसिड बेस टाइटेशन है, रिडॉक्स टाइटेशन है, आइडोमेटिक टाइटेशन है या थर्मामेटिक टाइटेशन है। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसमें कि अब हमारे पास जो होगा वो टाइटेशन, दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो टाइटेशन के टाइप्स है, नंबर 1 एसिड बेस टाइटेशन, नंबर 2 रिडॉक्स टाइटेशन, नंबर 3 आइडोमेटिक टाइटेशन, नंबर 4 जो होगा वो थर्मामेटिक टाइटेशन होगा। एसिड बेस टाइटेशन, देखिए ये हमारे पास टाइप्स ऑफ टाइटेशन है। इसमें टाइप ऑफ टाइटेशन में जो हमारे पास होगा वो ये टाइटेशन है। टाइटेशन के डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि हाउ वी कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन बाय यूजिंग द नोन सोल्यूशन इज कॉल्ड टाइटेशन। अब जो हमारे पास एसिड बेस होगा वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रिडॉक्स, आइडोमेटिक, थर्मामेटिक। अब जो एसिड बेस होगा, अब यहाँ पे देखें कि जो एसिड बेस होगा, एक एसिड होगा, एक हमारे पास बेस है। अब जो एसिड है ये भी कलरलेस सोल्यूशन होगा, कलरलेस सोल्यूशन। बेस भी आपके पास कलरलेस सोल्यूशन होगा। अब एसिड भी कलरलेस, बेस भी कलरलेस होगा। अब दोनों कलरलेस कंपाउंड को हमें टाइट्रेट कैसे करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास एक ब्यूरिट है। देखिए ये मेरे पास क्या है, एक ब्यूरिट है, 50 सेंटीमीटर क्यूब का ब्यूरिट होता है। आप इस ब्यूरिट को इसमें क्या फिल करेंगे, एक सोल्यूशन फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल HCl फिल कर रहे हैं। अब इसका भी कोई कलरलेस, देखें कलरलेस है। अब वैसे मेरे पास अब कोनिकल फ्लास्क है। अब इस कोनिकल फ्लास्क में अब मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, इसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब बेस ले लिया। अब मैं इस कलरलेस सोल्यूशन को इस कलरलेस सोल्यूशन से टाइट्रेट करूँगा तो मुझे कोई भी हमारे पास वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, इसकी रीडिंग नहीं आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक हम इसमें इस कॉनिकल फ्लास्क में, ब्यूरिट में नहीं, कॉनिकल फ्लास्क में क्या ऐड करेंगे, कोई ना कोई इंडिकेटर यूज़ करेंगे। किस में, एसिड बेस में हमेशा इंडिकेटर यूज़ होगा। अब जो इंडिकेटर्स है वो हमारे पास जो डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, नंबर 1 फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज भी होता है, मिथाइल ऑरेंज भी होता है एक इंडिकेटर का नाम। और मिथाइल ऑरेंज के बाद ब्रोमोफिनोल भी होता है इंडिकेटर, ब्रोमोफिनोल ब्लू भी होता है।
ब्रोमोफिनोल ब्लू इंडिकेटर होता है। नंबर 3 जो हम इस लैब में यूज़ करेंगे, एक नंबर 3rd वन होता है ब्रोमोथाइमोल ब्लू होता है। एंड नंबर 4 जो होता है वो फेनाफ्थलीन होता है, जो आपने ओ लेवल में भी यूज़ किया है, फेनाफ्थलीन इंडिकेटर। देखिए अब एसिड बेस में कलरलेस सोल्यूशन है, एक एसिड भी कलरलेस, बेस भी कलरलेस। इसको टाइटेट करने के, टाइटेशन के लिए जो हम यूज़ करेंगे उसको मिथाइल इंडिकेटर यूज़ करेंगे। हमेशा इंडिकेटर टेल अस अबाउट द एंड पॉइंट, इंडिकेटर हमें एंड पॉइंट बता देगा। जो इंडिकेटर है वो जो यूज़ करेंगे, मिथाइल ऑरेंज, नंबर 2 ब्रोमोफिनोल ब्लू, नंबर 3 ब्रोमोथाइमोल ब्लू एंड नंबर 4 फेनाफ्थलीन इंडिकेटर। एसिड बेस में हमेशा क्या यूज़ करेंगे, इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इंडिकेटर के ज़रिए हम एंड पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो है रिडॉक्स टाइटेशन। अब रिडॉक्स टाइटेशन में क्या होगा, रिडॉक्स टाइटेशन में देखें, रिडॉक्स किसे कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स टाइटेशन किसे कहते हैं। रिडॉक्स कहते हैं कि यहाँ पे रिडॉक्स में हमारे पास क्या होता है, इस नाम से पता, आपने ओ लेवल में भी पढ़ा है कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ठीक है, इन रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा इसमें हम इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे। दोबारा सुने, रिडॉक्स टाइटेशन में इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसमें क्या यूज़ करेंगे, इसमें जो है हमारे पास कलर्ड कंपाउंड यूज़ करेंगे। कलर्ड कंपाउंड, वी यूज्ड कलर्ड कंपाउंड, फॉर एग्जांपल KMNO4 पर्पल कलर का होता है, K2Cr2O7 जो हमारे पास ऑरेंज कलर का होता है, KMNO4 पर्पल कलर का होता है, पोटाशियम मैग्नेट होता है, और ये पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है। अब ये इन दोनों के ज़रिए कलर्ड कंपाउंड को किसी और स्पीशी के साथ टाइटेट करेंगे, हम एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब रिडॉक्स टाइटेशन में वन स्पीशी गेट ऑक्सीडाइज एंड अनदर वन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पे टेक प्लेस होगा उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा कौन से कंपाउंड यूज़ होंगे, कलर्ड कंपाउंड यूज़ होंगे। नंबर 1 KMNO4, नंबर 2 K2Cr2O7। अब कलर्ड कंपाउंड के ज़रिए हम एंड पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए मैं जस्ट बता रहा हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको इजीली समझ आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपने ये देखना है कि जैसा हमारे पास ये ब्यूरिट है, अब इसी को ही एग्जांपल यहाँ पे ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे किया हुआ एसिड और बेस का किया था, अब यहाँ पे मैं रिडॉक्स बता रहा हूँ। जैसा मैंने KMNO4 क्या किया, KMNO4 ब्यूरिट में फिल कर लिया, इसमें फिल कर लिया। अब इसका कलर जो होता है पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है। जब यहाँ पे KMNO4 फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आयरन 2 के साथ Fe+2 के साथ, अब यहाँ पे देखें, अब इस जो KMNO4 है, ये KMNO4 का आपको एग्जामिनर फंक्शन भी पूछ सकता है। तो आपसे ये पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ KMNO4, तो आपने क्या जवाब देना है, KMNO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हमारे पास KMNO4 होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर्पल कलर है, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या फंक्शन है, फंक्शन ये है इटसेल्फ रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा। अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है, उसके साथ जो रिएक्शन कर रहा है वो खुद वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। देखो जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा, देन दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब KMNO4 का पर्पल कलर है, आयरन 2 का हमारे पास हल्का सा ग्रीन कलर होता है। जब हम KMNO4 के साथ टाइटेट करेंगे तो ये जो हमारे पास ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीन कलर होगा हल्का सा, वो KMNO4 की वजह से एक टाइम पे ये पिंक कलर में कन्वर्ट होगा। जब पिंक कलर में कन्वर्ट होगा उस टाइम हम टाइटेशन रोकेंगे। यहाँ से हम वॉल्यूम नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, वॉल्यूम नोट करेंगे। जो अननोन सोल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। अब जो हमारे पास पर्पल कलर होगा वो पिंक कलर में कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम पे हमारे पास रिडॉक्स टाइटेशन कंप्लीट होगा, एक रीडिंग कंप्लीट होगी। तो अब यहाँ दोबारा बता रहा हूँ, देखिए कि हमारे पास रिडॉक्स में क्या होगा, वन स्पीशीज गेट रिडक्शन एंड अनदर वन ऑक्सीडेशन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन।
देखिए अब एसिड बेस में हम इंडिकेटर यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, मिथाइल ऑरेंज होता है, ब्रोमोफिनोल होता है, ब्रोमोथाइमोल एंड फेनोल्फथलीन। इन रिडॉक्स रिएक्शन में हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसमें जो इंडिकेटर यूज करेंगे उसमें जो हमारे पास रिडॉक्स में जो कंपाउंड यूज करेंगे उन कंपाउंड्स का नाम है कलर्ड कंपाउंड। अब जो कलर्ड कंपाउंड होंगे वो हमारे पास KMnO4 यूज होगा, K2Cr2O7 यूज होगा। अब रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास जो कंपाउंड यूज होंगे KMnO4, K2Cr2O7, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास है थर्ड वन कि आइडोमेटिक टाइटेशन। अब आइडोमेटिक टाइटेशन में क्या होगा, टाइटेशन ही होगा, वही कंपाउंड वही यूज होंगे एपरेटस, जस्ट इसमें क्या डिफरेंस है। आइडोमेटिक में देखिए आइडो मीन आयोडीन, इसमें हमारे पास आयोडीन लिबरेट करवाना है। अब आयोडीन देखे, अब यहां पे अगर एग्जामिनर ने इसका रिएक्शन भी पूछ सकता है, अगर इसका रिएक्शन होगा व्हेन पोटेशियम मैग्नेट रिएक्ट विद आयरन 2 विच वन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल MnO4 नेगेटिव रिएक्ट करेगा आयरन 2 के साथ। अब यहाँ पे देखें, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि KMnO4 और आयरन 2 का रिएक्शन। अब यहाँ पे ये होगा कि Mn+2 गोज टू Fe+3। देखें अब यहाँ पे देखें Fe+2 चार्ज का डिक्रीज हो जाना, Fe+2 से +3 में कन्वर्ट होना, इसका मतलब इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, Fe+2 गोज टू रिडक्शन, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, Fe+2 गोज टू Fe+3, यहाँ पे क्या होगी, चार्ज का इंक्रीज हो जाना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब यहाँ पे इसमें देखें, इसमें यहाँ पे +7 चार्ज होगी आयरन मैग्नीज की, यहाँ पे +2 चार्ज, +7 से +2 चार्ज का डिक्रीज हो जाना, देन दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन भी हो सकता है, रिडॉक्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर रिएक्शन पूछा तो रिएक्शन इस तरह होगा। ठीक है, अब आयोडोमेटिक देखें, मैं इसको मिटा के इसमें यहाँ पे आपको आयोडोमेटिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए अब हमारे पास जो होगा वो होगा आइडोमेटिक टाइटेशन। अब आइडोमेटिक टाइटेशन में जो कंपाउंड यूज होगा उस कंपाउंड का नाम है Ki, मतलब पोटेशियम आयोडाइड। कौन सा कंपाउंड यूज होगा, Ki, इसका नाम होगा पोटेशियम आयोडाइड, नॉट आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड Ki यूज होगा। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ki, Ki का फंक्शन क्या होगा, Ki एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन टाइटेशन किस तरह होगा, अब आइडोमेटिक टाइटेशन से ही देखें, आइडोमेटिक टाइटेशन, अब इस टाइटेशन में जो आइडोमेटिक टाइटेशन है इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास कंपाउंड यूज होगा Ki, पोटेशियम आयोडाइड यूज होगा। अब ये पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, किसी और स्पीशीज के साथ रिएक्ट करके आयोडाइड कन्वर्ट होगा किसमें, आयोडीन में। देखें इस फॉर्म में अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिखूं, Ki को आयनिक फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा, K+ बनेगा और आयोडाइड नेगेटिव, और सॉरी आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होगा। इसको ब्रेक करके लिखा तो K+I, इसमें आयोडाइड किस में कन्वर्ट होगा, I- I2 में कन्वर्ट होगा, आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होगा। अब इस आयोडीन को चेक करने के लिए, देखें इस आयोडीन को चेक करने के लिए आयोडोमेटिक टाइटेशन में विच इंडिकेटर इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ आयोडीन, आयोडीन को चेक करने के लिए कि हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, क्योंकि टाइटेशन में इंडिकेटर, जो इंडिकेटर यूज होगा वो इंडिकेटर होगा स्टार्च इंडिकेटर होगा। तो अगर यहाँ पे स्टार्च जो होगा वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, नॉट आयोडाइड के साथ। स्टार्च जो होगा हमारे पास इंडिकेटर होगा, स्टार्च इज एन इंडिकेटर। अब ये किसके साथ, आयोडीन के साथ। तो अब हमें यह आइडेंटिफाई हो गया कि आयोडोमेटिक टाइटेशन में जो इंडिकेटर यूज करेंगे वो स्टार्च इंडिकेटर यूज करेंगे। अब स्टार्च इंडिकेटर
आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब इसी आयोडीन को हम किसी सोडियम थायोसल्फेट के साथ या किसी और के साथ, जैसा अगर इस तरह होगा कि आयोडाइड रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ, H2O3-2 ये रिएक्ट करेगा तो ये आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होगा, ये सोडियम S4O6-2 इस तरह होगा। देखिए यहाँ पे आयोडाइड -1, यहाँ पे 0 चार्ज, इसका मतलब चार्ज का यहाँ पे देखें -1 है और यहाँ पे 0 चार्ज, इसमें चार्ज का इंक्रीज हो जाना, इसमें क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और इसमें क्या होगा, रिडक्शन टेक प्लेस होगा। इसमें भी इस तरह हो सकता है, लेकिन आयोडोमेटिक टाइटेशन में हम जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे, स्टार्च यूज़ करेंगे। आपने जस्ट यहाँ पे ये याद रखना है कि आयोडोमेटिक टाइटेशन में एक कंपाउंड यूज़ करेंगे, उस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम आयोडाइड, और जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो स्टार्च इंडिकेटर यूज़ करेंगे। अब हमारे पास लास्ट वन रह गया है, वो है हमारे पास थर्मामेटिक टाइटेशन। देखें अब हमारे पास जो लास्ट रह गया है वो है हमारे पास देखिए लास्ट जो हमारे पास रह गया है वो है हमारे पास थर्मामेटिक टाइटेशन। थर्मामेट्रिक टाइटेशन, अब थर्मामेट्रिक टाइटेशन में क्या होगा कि थर्मामेट्रिक टाइटेशन में हमेशा यहाँ पे कलरलेस कंपाउंड ही यूज़ होंगे। जैसे मेरे पास एक Fb1 है, एक Fb2 है, H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करेंगे कि अब थर्मामेट्रिक टाइटेशन में अब हमारे पास जो कलरलेस कंपाउंड होंगे थर्मामेट्रिक में, जैसा देखें इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके याद रख लेना, थर्मामेट्रिक और एसिड बेस दोनों तकरीबन सेम चीज़ें कंपाउंड यूज़ होते हैं, लेकिन एसिड बेस में कलरलेस होते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप थर्मामीटर के ज़रिए एंड पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखें अब H2SO4 और NOH, यहाँ एसिड और बेस में भी इस तरह होता है, थर्मामेट्रिक में भी, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट है कि थर्मामेट्रिक टाइटेशन कहलाएगा, ये एसिड बेस कहलाएगा। नाउ देखिए अब H2SO4 एक NOH है। अब जैसा मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्यूरिट में ले लिया, अब यहाँ पे प्लास्टिक कप या कोनिकल फ्लास्क में जो भी, इसी में एक सोल्यूशन ले लिया। लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसमें H2SO4 फिल कर रहा हूँ। किस में, इस ब्यूरिट में, इस प्लास्टिक कप में NOH25 ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले 5 सेंटीमीटर क्यूब ऐड कर लिया, फिर इसमें थर्मामीटर डिप कर रहा हूँ, तो थर्मामीटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। मैं फिर 5 ऐड कर रहा हूँ इसमें, फिर ये 30 तक जा रहा है, फिर और 5 ऐड कर रहा हूँ इसमें, फिर 35 तक जा रहा है। इसी तरह ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एक टाइम आ रहा है टेम्परेचर दोबारा 30 आ रहा है, फिर इसी तरह 24, 25। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर, अब इसमें क्या करेंगे, एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए अब आप ग्राफ के ज़रिए आइडेंटिफाई करोगे। पहले टेम्परेचर और वॉल्यूम का, पहले देखें अब यहाँ पे टेम्परेचर इस तरह इंक्रीज हो रहा है, एक टाइम आ रहा है दोबारा डिक्रीज हो रहा है। तो पहले क्या करेंगे, एक इंक्रीजिंग लाइन बनाएंगे, एक यहाँ पे डिक्रीजिंग लाइन बनाएंगे, जहाँ पे देखें इस तरह कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का आप ग्राफ बनाओगे, तो अब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से आप नॉर्मल ड्रा करोगे तो आपके पास अननोन सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह थर्मामेट्रिक टाइटेशन में हम थर्मामीटर के ज़रिए इसी तरह ग्राफ के ज़रिए एंड पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। एसिड और बेस में इंडिकेटर के ज़रिए हम एंड पॉइंट डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा। आपने इस वीडियो में जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट करना है। जब हम कॉलेज ओपन होगा उसमें इंशाल्लाह हम इसके परफॉर्मेंस भी आपको डेली बेसिस पे इसको परफॉर्म करवाएंगे। आपने जस्ट यहाँ पे इसको लाजमी रीड आउट करना है। विदाउट आप रीड नहीं करोगे तो आप क्लास में आ जाओगे तो आपको परफॉर्म करना मुश्किल होगा। अब जो हमारे पास दोबारा देखें, एक दफ़ा को रिपीट कर रहा हूँ, केमिस्ट्री 9701 पेपर 3 में दोबारा बता रहा हूँ, पेपर 3 में जो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, इसमें टोटल मार्क्स होते हैं वो 40 मार्क्स होते हैं। पेपर 3 कंटेंट 40 मार्क्स
अब इसमें जो हमारे पास एस लेवल में, एस में इसका जो वेटेज होता है वो 23% वेटेज होता है, और जो हमारे पास इसका जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग जो होती है वो 2 आवर्स में कंप्लीट होती है। 2 आवर्स में आपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिस्कस कर लिया मैंने डिटेल से, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के डिटेल्स बताएंगे, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसी तरह आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन आपने याद रखना है कि थर्मामेट्रिक टाइटेशन, एसिड बेस टाइटेशन, रिडॉक्स टाइटेशन और आइडोमेट्रिक टाइटेशन, ये आपने लाजमी रीड आउट करना है कि हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये याद रख लेना है, इसका मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स होते हैं, मतलब एस लेवल में आप आसानी से इसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। P1 आपके लिए मुश्किल होता है, तो उससे आपको पेपर को कंप्लीट करने के लिए, पेपर को कवर अप करने के लिए आपको पेपर 3 में आपको जस्ट आपने परफॉर्म करना है और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।